इंसान को, हर एक इंसान को उसको पता है। एनू यारो अपने को बा चल पुत्रा उत्थे जाके बह सोफे दे उत्ते, तू जमीन ते नहीं जचदी, तू सोफे ते जचेंगी। चल मेरी धी उत्थे जाके बह, उन्हां दे कोल जाके बह। क्या बात हो रही थी जी? रिंदो खुदा सबको जानता है। खुदा कहता है कि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है। राज रानी तू क्या समझदी खुदा तेन पता ही नहीं लगता? खुदा नहीं वेखदा कि मेरा पाक कलाम हुंदा, राज रानी गप्पा लांदी हुंदी है। कुड़ी दा की नाम है? फैरी। फैरी फैरी साहबा गप्पा पाड़ कर दिंदी, राज टू टाटा टू टाटा। हाँ सही है, वेरी गुड। ये इन पे सी हो रही है, क्योंकि देखें आप जब खुदा का पाक कलाम नहीं ना सुनते, ये मैं पढ़ता हूँ, ये तो उसकी आवाज़ है जो आपको बताना चाहता है। और फैरी जब पाक कलाम खुलता है, राज रानी की पकाया है नहीं कार है, नहीं असी कुछ नहीं पकाया, नहीं सानू सालन दे जी आपे। राज रानी ऐसी बातें करती है, फैरी भी ऐसी बातें करती है। और खुदा कहता है मैंने तेरा हाथ किस पे लिखा हुआ है? अपनी हथेली पे। अपनी हथेली पे तेरा भी नाम, सबका नाम खुदा ने अपनी हथेली पे लिखा हुआ। और खुदा हर एक को जानता है। कभी किसी ने बताया आपको खुदा सब कुछ देखता है? कभी किसी ने बताया आपको? कभी टीचर ने, किसी ने बताया कि खुदा सबको देखता है? आप जब नकल करते हो तब भी देखता है, आप जब किसी को नकल करवाते हो तब भी देखता है। वो कहता है नकल ना करया कर, आप पढ़िया कर। खुदा क्या कहता है? नकल ना किया कर, खुदा पढ़ा कर। और खुदा हर एक चीज पे कादिर है। कादिर होता है जिसको हर एक चीज की, जिसकी एक्सेस में होती है। एक्सेस क्या होती है? हैंड में होती है, हाथ में होती है। हर चीजें जिसके हाथ में होती है वो कादिर है, वो खुदाए कादिर मुतलिक है। हम सब की जाने उसके हाथ में, वो जब जी चाहे हमारी जान दे, जब जी चाहता है हमें जिंदा रखता है। और वो कहता है कि किसी चीज की फिक्र ना करो, किसी चीज की फिक्र ना करो, कि ये ना कहो कि हम कल क्या खाएंगे, या हम कपड़े क्या पहनेंगे, या हमने बेटे की शादी रखी हुई है, पैसे कहाँ से आएंगे। वो कहता है सारी फिक्रें मेरे पे डाल दे। किस पे डाल दे? तो मैं तेरी फिक्रें करूंगा। दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिक्रां करदा। ओंदे कोलों मांग के वेख लै, झोलियां अज भी भरदा है। आप उससे मांगे, आप उसे कहें ऐ खुदावंद मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दे दे। ऐ खुदावंद मेरे पास, मुझे याद नहीं होता सबक, मुझे सबक याद करवा दे। ऐ खुदावंद मेरे से पेपर नहीं हल हो रहा, मेरा पेपर करवा दे। आप जब ऐसी दुआएं करेंगे तो खुदावंद आपको वो चीज़ें दे देगा। अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें, अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए, क्योंकि सबसे पहले खुदा है और उसके बाद आपके वालिदैन है। कौन है जी? वालिद और वालदा। कि देखिए 10 हुक्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले खुदा के अपने हुक्म आते हैं, उसके बाद अपने वालिदैन का आता है। जो बच्चे अपने वालिदैन की बात को नहीं मानते वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो उधर के उधर ही रह जाते हैं। जो बच्चे अपने वालिदैन की बात मानते हैं और उस पर अमल करते हैं वो आसमान के सितारों की तरह चमकते हैं। किसकी तरह जी? आसमान के सितारों की तरह। आसमान के सितारों की तरह चमकते हैं। और क्योंकि यीशु भी अपने वालिदैन के ताबिया था, यीशु भी अपने वालिदैन के। हम देखते हैं एक बड़ा अच्छा वाकया हमारी बाइबल में आता है कि यीशु एक शादी में जाता है, काना गलील की शादी होती है, और उनसे मैं ख़त्म हो जाती है। क्या होती है जी? और वो बड़े परेशान होते हैं घर वाले के, यार जिस तरह हमारे आजकल के माशरे में रोटी कम हो जाए तो माँ प्यो परेशान हो, यार अन्य लोग आए रोटी किस तरह पूरी करा। उस जमाने में मैं पिलाई जाती थी, अंगूरों का रस पिलाया जाता था। और क्या होता है कि वो परेशान होते हैं घर वाले, तो यीशु की माँ उन्हें कहती है
कि कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा सारा कुछ कर लेगा। और यीशु अपने, और वालदा जो होती है अपने बेटे से बोलती है, मुकद्दस माँ मरियम कहती है कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है। क्या ख़त्म हो गया जी? और इनकी ज़रूरत को पूरा कर। तो यीशु कहता है अभी मेरा वक़्त नहीं आया। क्या कहता है? अभी मेरा वक्त नहीं। लेकिन माँ फिर कहती है बेटा कर। तो वो अपनी वालदा का हुक्म मानता है। क्या करता है जी? और वो कहता है मटकों को पानी से भर दो। वो पानी को मटकों के साथ भर देते हैं और यीशु उस पर दुआ करता है और वो जो पानी होता है वो मैं में तब्दील हो जाता है, मैं में बढ़ जाता है। और जब शादी का जो सदर नशीन होता है उसको पिलाई जाती है और वो कहता है कि जो सबसे बेहतरीन मैं थी वो आपने बाद में दी है, हालांकि जो सबसे बेहतरीन चीज़ हो वो पहले देते हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि ये यीशु ने बनाई हुई है। तो आप यकीन करें कि जो बच्चे अपनी वालदा का और अपने वालिद का हुक्म मानते हैं वो भी बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, वो भी बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े बड़े इल्म हासिल करेंगे, बड़ी उनके पास दौलत होगी, फरामानी होगी, इज्जत होगी, वो जो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं। और जो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानते वो तरक्की नहीं कर सकते, ये बाइबल के मुताबिक। क्योंकि जो अपने वालिदैन की आंखों को राहत नहीं देता, जो अपने वालिदैन की आंखों को राहत नहीं देता, वो उस दरख्त की मानद है जिसका फल नहीं है। क्या है जी? उसका फल नहीं है। तो हम तो खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं और हमें अपने फलों से हमने पहचाने जाना। हम अपने कामों से दुनिया को मुनव्वर करेंगे, अपने नूर से दुनिया को मुनव्वर करेंगे। यीशु कहता तुम दुनिया के नूर हो। कौन हो? तुम नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारा नूर तरीकी में चमके। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा नूर तरीके में चमके। और अगर यार चुली जाने और हम अगर नहीं काम सही करेंगे तो हम भी अंधेरे में चले जाएंगे। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। रसूलों का कीदा मैं ईमान रखता हूँ